राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बहन जी, कहाँ से हैं? पानीपत से हैं गुरुजी। बताइए किसके बारे में जानना है? मैंने अपने बेटे के बारे में जानना है। क्या नाम बेटे का? चेतन। तारीख बताइए। उसका जन्म है 30/12/1995 शाम के 7:30 बजे। बालक की कुंडली को जांचते हैं। बड़े गौर से इसको सोचिए। आपका बेटा रात में डरता है, इसको भय लगता है। हाँ, वो बोलता रहता कुछ कुछ गुरुजी। सही बात है गलत है? सही है जी। डरता है ना। कुंडली के अनुसार 2017 से 2019 के बीच इसका वजन बढ़ा था। सही है कि गलत? हाँ, एक बार तो बढ़ गया था गुरुजी। इस दौरान कोई चोट चपेट, ऑपरेशन, कोई शारीरिक कष्ट हुआ था? उसका ऑपरेशन 2012 में हुआ था गुरुजी। पेट से निचले हिस्से का था? हाँ, पेट का हुआ हाँ, था। हम समझ गए। ठीक है, ठीक। पिछले 2-3 सालों से बहुत संघर्ष हो रहा है। हाँ, बहुत संघर्ष कर रहा है। हर काम में जल्दबाजी करने की आदत है। मतलब ऊंचा करने की आदत है, जैसे बड़े कॉलेज में पढ़ूंगा। हाँ, जो भी है। हाँ। बड़ा करना और जल्दबाजी करना। हाँ मतलब उसको कहते बिना विचारे काम, हाँ, बिना ऐसे ही है। प्लानिंग के। इनके पिताजी को हाँ, पेट से निचले हिस्से में कोई तकलीफ या किडनी में कोई तकलीफ कभी हुई? आजकल हो रही, ये दर्द हो रहा है जी। पेट में दर्द रहता है? हाँ, इस हिस्से में दर्द है। पेट में दर्द है? हाँ जोर से बोले। हाँ जी। हाँ, ठीक है, कुंडली सही है। बताइए क्या जानना? उसको कोई सक्सेस नहीं मिल रही गुरुजी। क्या काम कर रहे हैं? उसने लॉ कर ली और उसने लाइसेंस भी मिल गया दिल्ली के एडवोकेट उससे। तो वकालत में कम उम्र में कहाँ सफलता मिलती है? 30 साल का 30वें साल में लग रहा गुरुजी। वकील हुए, डॉक्टर हुए, ज्योतिषी हुए, इनको तो बुढ़ापे में पैसा मिलता जब ये खा नहीं पाते। चना है तो दांत नहीं, दांत है तो चना नहीं, ऐसी स्थिति है। तो ये तो बुढ़ापे का प्रोफेशन है। जब बहुत अनुभव हो जाता तो उस समय फिर पैसा मिलता। वो बीमार रहता गुरुजी, पेट की प्रॉब्लम है उसको बहुत ज्यादा। उससे हमें पेट की प्रॉब्लम से हम ज्यादा दुखी उसके। आपके घर में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ ऊंचाई पर एक दरवाजा है, उस दरवाजे के बाद ही बीमार रहता है। अंदर घुस के उल्टे हाथ तरफ कोई दरवाजा बनवाया है? किचन का जाने का रास्ता वो तो ऊंचे हाथ में नहीं है, लेकिन झांकी है उल्टे हाथ में। हाँ, झांकी। यहाँ पर कोई वाश बेसन वगैरह पानी का कोई साधन भी है क्या? वॉश बेसिन अभी बनवाई है। ये दरवाजा, ये झांकी कब बनवाई है आपने? ये झांकी 2017 में बनवाई है। बीमार कब से है? वो 2012 में ऑपरेशन हुआ था उसका। उसके बाद फिर अभी 2017 से बीमारी बढ़ी, तकलीफ बढ़ी? अब तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। रोटी भी नहीं खा सकता। क्यों? पेट में इतनी ब्लोटिंग हो जाती है कि इतना बड़ा फूल के पेट हो जाता है। सिर्फ चावल पे ही रहता है ज्यादातर। तो कोई दालें नहीं खा सकता, कोई दूध की बनी हुई चीजें नहीं खा सकता। एक अच्छी बात बताएं, 2 आदमी तो हमने ठीक किए हैं। संग्रहणी बताते हैं डॉक्टर। 2 आदमी हमने ठीक किए हैं, और का तो नहीं पता। बाकी तो ऐसे बहुत हुए, पर वो बताते नहीं, बताने नहीं आते ना लोग। हाँ, अच्छी बात बताने नहीं आते। हाँ जी। अगर एक बात नहीं होगी कि लाल कलर की कार नहीं खड़ी थी तो खड़े होके बता दें। लाल तो बैल आ गया तो चले गए, यहीं कहीं बैठे, कहाँ बैठे। हाँ। ठीक है, तो ऐसा होता है। सही बात यह है, ये जो दिव्य यंत्र दिया जा रहा है, आपने भी सुनी होगी, भगवान करे दुश्मन को भी ना हो, वो बीमारी कहलाती है क्रॉन्स। एक क्रॉन्स नाम की बीमारी होती जिसमें आंतें पूरी छिल जाती हैं अंदर। उसमें कोई फाइबर वाली चीज नहीं खा सकते, धान का छिलका नहीं जाना चाहिए पेट में, सलाद नहीं खा सकते। सलाद तो खा सकता है जी। इसको अलग चीज होगी, हम क्रॉन्स की बात कर रहे हैं, पेट की बीमारी की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और क्रॉन्स का आखिरी में अंत, क्रॉन्स वाले मरीज का कैंसर से ही अंत होता है। बड़ी दुखदाई बीमारी।
जब हमने बीमारी सुनी तो हमारी नींद उड़ गई। ये बीमारी हमारी छोटी बहन को बताई थी डॉक्टरों ने। तब हमने एक प्रचंड साधना की, उसमें हमको कुछ मिला, तो वो हमने बहन को भी पहनाया। भगवान की कृपा है, बहन 100% ठीक हो गई। और किसी को दिया, वो भी ठीक। फिर हमने ये तय किया कि जितना हो सकेगा अपने पैसे खर्च करके, साधना करके, जागृत करके, अभिमंत्रित करके ये यंत्र हम सबको दिया करेंगे। वही दिव्य यंत्र आज आप सबको भी दिया जा रहा है निःशुल्क। उसमें बीमारी में इतने शानदार परिणाम आते हैं, पूरी जिंदगी बदल जाती। भगवान ने चाहा तो आपका बेटा 15 दिन में बिल्कुल टंच हो जाएगा और आप मिठाई लेके जबलपुर आएंगी, आप पहना देना। ठीक है गुरुजी। 1 रुपए भी लेते नहीं, क्योंकि कोई भी अगर सच्चा साधक होगा वो कभी भी अपनी सिद्धि नहीं बेचेगा। हम तो अपने साथ जिंदगी बेचते हैं, समय बेचते हैं। जिंदगी ही तो है। आपसे अगर 21,000 रुपये दक्षिणा लेंगे तो आपको 15-20 मिनट का समय भी तो देंगे। हम अपना समय बेच रहे हैं, कब्र तोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बैठते हैं, समय देते हैं, समझाते, समस्या समाधान करते, आपकी सुनते समझते हैं, निराकरण निकालते हैं। एक किसी व्यक्ति ने हमसे बड़ा सुंदर सवाल किया, गुरुजी, जबलपुर ऑफिस में, गुरुजी 15 मिनट का आप 21,000 रुपये लेते हैं, ये ज्यादा नहीं है? हमने कहा यार बहुत ज्यादा है। बोले हाँ वही मैं सोच रहा हूं, इतना ज्यादा? हमने कहा हाँ बहुत ज्यादा। अब हम बोले हैं? बोले हाँ। हमने कहा 39 साल हो गए हमको रोज शिवलिंग बनाते, पूजन करते, 6-6 घंटे रोज पूजन करते। हर साल 5.25 करोड़ बेलपत्ती राम नाम की सील लगा के भगवान को भेंट करते। इतनी कठोर तपस्या, आराधना, पाठ, पूजन, सवेरे से रात तक, संध्या और सब नियम पालन करते हैं। ये 40 साल के समय का हिसाब तुम दोगे कि तुम्हारे पिताजी? तो बोला नहीं, गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए। हमने कहा तो एक दिन में कुछ प्राप्त होता तो तुम भी कर लेते। तो सिद्धियां नहीं बेची जाती, इसलिए हमारा नियम है जो सिद्धियों से प्राप्त होता उसका हम 1 रुपए क्या 1 पैसा भी किसी से नहीं। ताबीज अपने पैसे से खरीदते हैं, कोई 1 रुपए देता नहीं, हम 1 रुपए मांगते नहीं, अपने परिश्रम से पूरे तैयार कराते हैं और फिर आप सबको देते हैं। आप उसको पहना दीजिए। बहुत असाधारण है, बहुत असाधारण है, वो साधारण नहीं। कोई चीज निःशुल्क मिलती है तो आप लोग उसकी कीमत नहीं करते, तो आप उसको पहना दीजिए, बेटा ठीक हो जाएगा। गुरुजी मच्छी और चिकन खाता है गुरुजी, मच्छी चिकन खाता है गुरुजी। सही बताएं जी। हमारे आपके सबके पूर्वज कुछ वर्षों पहले जी आखेट युग में सब मांस खाते थे, बुरा कोई न माने, सब खाते थे, क्योंकि उसके सिवाय कोई विकल्प ही नहीं था जिंदा रहने का। घास पात लपेटते थे शरीर में, कपड़ा शरीर ढांकने के लिए, कपड़ा तो था नहीं जी गुरुजी, और मांस खाते थे। वेद का वाक्य है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में किसी मर्यादा का विचार नहीं किया जाता। कबीर दास की बड़ी सुंदर बात हमेशा याद रखो, कबीरा मन निर्मल भयो, मन निर्मल हो ज्यों गंगा का नीर, तो पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। मन निर्मल होना चाहिए। मछली से मांस से क्या होगा? आप नहीं भी खाओ तो दवाइयों में तो दुनिया भर का पड़ा है, बच ही नहीं सकते। मन निर्मल रखें, कोई बात नहीं। गुरुजी मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ। उसको आप धारण कर लेना, आपको भी मिल जाएगा। कल आप भी आ जाना, आज 2 जन आए हो, 2 आपको मिलेंगे, एक आप पहन लेना, एक उनको पहना देना, क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति एक ही ले, दूसरा ना ले। एक व्यक्ति अगर दूसरा ले तो फिर देने के लिए तैयार रहे, कल देने आएगा लौटा के क्षमा मांग के। हमारी बात पर ध्यान दें। और जिसको गुरुजी मेरे भी पेट में दिक्कत रहती है, आप उसको पहन लेंगे, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल विश्वास करें। कोई पैसा थोड़ी मांग रहा है ना? ठीक है, धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दें।